हेलो एवरीवन। तो सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली एचएससी रिजल्ट्स जो आज डिस्प्ले हुए हैं उनके लिए है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डील विथ लेस मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज रिजल्ट लगते ही मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया। ही सेड दैट कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था, नॉलेज भी था और मुझे कॉलेज में अच्छे मार्क्स भी आते थे, बट फिर भी मुझे फाइनल एग्जाम्स में जितने चाहिए थे उतने मार्क्स नहीं आए हैं। उससे मुझे 10 मार्क्स कम आए हैं ऐसा लग रहा है। तो मैं इससे बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। तो डेफिनेटली ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुई रहेगी। टू टेल यू द रियलिटी, सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। सो हाउ टू डील विथ लेस मार्क्स, इसके ऊपर आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1, क्या ये मार्क्स मैटर करते हैं? ये क्वेश्चन आप खुद को पूछिए। तो ये क्वेश्चन जब आप खुद को पूछते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आता है, ये मार्क्स मैटर क्यों कर रहे हैं, वो पूछिए। तो देखिए, आपके दोस्त को शायद आपसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं तो वो लोग सबको खुशी खुशी से बताते हैं, सब लोग उन्हें प्रेज करते हैं, ठीक है, वो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, बट शायद आपको उसके जितने मार्क्स नहीं आते, थोड़े से कम मार्क्स आते हैं, तो वो सारी खुशियां आप एंजॉय नहीं कर पाते। शायद ये एक रीजन हो सकता है। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपको ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्टेड थे, आपने ज्यादा पढ़ाई की थी और शायद एग्जाम वाला दिन आपका दिन नहीं था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप पैनिक हो गए और आपको कम मार्क्स मिल गए। शायद ऐसा भी हो सकता है। तो इन दोनों रीजंस को मैं आज इस वीडियो में खारिज करने वाला हूं। क्यों? देखते हैं रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 1 है कि आपके दोस्त को या फिर आपके बाकी फेलो स्टूडेंट्स को आपसे थोड़े से ज्यादा मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो ये तो 4 दिन की चांदनी रहती है। ये सब प्रेज जो रहता है या फिर ये जो मिठाइयाँ बांटना जो रहता है, ये सिर्फ 4 दिन की चीज है। बट आपको 4 दिन की चांदनी चाहिए कि आगे सूरज उगाना है, ये आपको डिसाइड करना है। सो डेफिनेटली आपको आगे सूरज उगाना है, आगे और भी चीजें हैं जो अचीव करनी है। तो मेरे उस स्टूडेंट को मैंने जो जवाब दिया मैं आपको वो बताता हूँ। तो बेटा, आपको उस सब्जेक्ट में नॉलेज है, आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको उस सब्जेक्ट में टेक्निकल नॉलेज है, तो शायद आज आपको जो 10 मार्क्स कम आए हैं वो मैटर ही नहीं करने चाहिए, बिकॉज वो नॉलेज और वो एक्सपर्टीज आप उस सब्जेक्ट में अपने साथ आगे लेके जाओगे और आगे उसका यूज होने वाला है। तो आज आप रीचेकिंग करके शायद उसके मार्क्स बढ़े या कम हुए, कुछ भी हो सकता है, बट वो डेफिनेटली मैटर ही नहीं करेगा। तो उसके लिए क्यों टेंशन लेने का। और जो दूसरा रीजन मैंने आपको बताया, शायद आपको लगा कि आज आपका दिन नहीं था या फिर एग्जाम देने के वक्त आपका दिन नहीं था, इसलिए आपको मार्क्स कम आए। तो डेफिनेटली ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो वो चीज पे अपना कोई बस नहीं चलता, तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली ये दोनों रीजन में से पहला रीजन है जो कि मैटर नहीं करता, बिकॉज हमें 4 दिन की चांदनी नहीं, आगे सूरज उगाना है। और दूसरा रीजन पे तो अपना बस ही नहीं है, आप एग्जाम के दिन पैनिक हो गए या फिर एग्जाम के दिन आपका लक नहीं चला, ये सारी चीजें प्लस माइनस 5-10% तो करती ही है। तो लेट मी टेल यू द रियलिटी, आगे जब आप जॉब के लिए पढ़ाई करते हो और आगे जब आप ग्रेजुएशन करते हो, तो जो वोकेशनल स्टडीज रहता है दैट इज अ क्यूमुलेटिव स्टडी। देखो, ये जो वोकेशनल स्टडीज है ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने ही तो डिजाइन की रहेगी ना, क्योंकि उन्हीं के तो बच्चे पढ़ के, स्टूडेंट्स पढ़ के अच्छे खासे इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या अलग अलग प्रोफेशंस के लोग चाहिए। सही बात है। तो अभी इन लोगों ने ही अगर ये कोर्स डिजाइन किया है तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि उनकी कंपनी चलाने वाला इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी प्रोफेशन है वो एक 70% है या 80% है या 90% है। इट डज नॉट एक्चुअली मैटर। जिसको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है वही मैटर करता है। अब आप बोलोगे ये कैसे, तो वो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, वोकेशनल स्टडीज जो होता है उसमें आपकी, जैसे 3 इडियट्स में बताया गया है, बहुत सारी एग्जाम्स होती है, बहुत सारे वाइवाज होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं और उन सारों का मिलके आपका एंड में एक ट्रांसक्रिप्ट बनता है जो कि मैटर करता है। तो वो जो ट्रांसक्रिप्ट रहता है, अगर आपने एक 50 एग्जाम्स दी है
और उसमें से आपका कोई 2 एग्जाम्स खराब गया, सो मुझे बताइए उसका इफेक्ट पड़ने वाला है क्या फाइनल मार्क्स पे? मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ। हमने इंजीनियरिंग में 8 सेमिस्टर्स किए, तो वो 8 सेमिस्टर्स में से मेरे 2 सेमिस्टर्स खराब गए जिनमें मुझे 7.5 पॉइंटर आया। तो उसकी वजह से मेरे फाइनल पॉइंटर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, या फिर एक पेपर में मैं ऑलमोस्ट फेल हो गया था। तो उसकी वजह से मेरा जो फाइनल परफॉर्मेंस था, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंटर एवरेज, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तो आप बोलोगे सर बट 12th में से मार्क्स कम आ गए ना। बट बेटा इट डज नॉट एक्चुअली मैटर, बिकॉज 12th के मार्क्स आपके जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर जॉब का इंटरव्यू जब होगा तब मैटर ही नहीं करेंगे। ये क्यों है? देखो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अभी जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर होती है वो होती है इंटरव्यू प्रोसेस। उसमें पहला आपका टेक्निकल नॉलेज चेक होगा। सबसे पहले आप अपना रेज्यूमे सबमिट करते हो, फिर आप एक टेक्निकल टेस्ट देते हो, उसमें आपके कुछ मार्क्स आते हैं। उसके बाद आपका HR राउंड होता है जहां पे आपका पर्सनालिटी और बाकी सब बैकग्राउंड चेक किया जाता है। उसके बाद आपका एक ग्रुप इंटरव्यू होता है, पैनल इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। ऑब्वियसली रेज्यूमे में आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस रहता है। अगर उन्हें 90% वाले ही लोग सिलेक्ट करने हैं तो रेज्यूमे के आगे के राउंड होते ही क्यों? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर 90% वाले ही लोग मुझे सिलेक्ट करने हैं तो मैं कॉलेज में जाके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं अगर मैं एक कंपनी हूं तो? सो डेफिनेटली वो सारे 90% वाले सिलेक्ट नहीं करने वाले, या फिर शायद एक भी 90% वाला सिलेक्ट नहीं करने वाले। वो किसे सिलेक्ट करने वाले हैं? ये सारी प्रोसेस में से कामली और बहुत अच्छा परफॉर्म जो करेगा उसे सिलेक्ट करने वाले हैं। तो इसका मतलब वोकेशनल स्टडीज या फिर जॉब इंटरव्यू इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। तो इसके लिए ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस में अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है तो क्या मैटर करना है? देखो बेटा, लर्निंग के लिए पढ़ो, टेक्निकल नॉलेज के लिए पढ़ो, ना कि मार्क्स के लिए पढ़ो। ऑब्वियसली यू आर स्टूडेंट्स, तो आपको इतना अभी समझ नहीं रहा रहेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बट जो चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। टेक्निकल नॉलेज और आपको नॉलेज कैसे प्रेजेंट करते हो सामने वाले से, दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। और ये जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज्यादा क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है। इसमें आपके बहुत ज्यादा राउंड्स होते हैं और आपका जो फाइनल एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है, वो जो परफॉर्मेंस होता है वो आपकी पूरी 4 साल की पढ़ाई होती है। तो 4 साल में जो आप 50 पेपर देने वाले हो उसमें से 1 या 2 पेपर खराब होने से फाइनल आउटपुट खराब नहीं होने वाला, और या फिर एवरेज से कम नहीं होने वाला। ऑब्वियसली 12th और 10th की ऐसी एग्जाम्स होती है जिसमें एक दिन के पेपर के ऊपर आपका पूरा मार्क्स डिसाइड होता है, बट आगे वो नहीं होने वाला। इसीलिए तो वोकेशनल स्टडीज इंपॉर्टेंट है। तो आप मार्क्स के ऊपर उतना ध्यान अगर दोगे तो गड़बड़ कर रहे हो। तो कुछ लोग मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, सर आज आपने भी तो स्टेटस डाला था, मेरे इस स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले, मेरे इस स्टूडेंट को उतने मार्क्स मिले। तो बेटा उन्होंने मेहनत की है साल भर, तो उन्हें प्रेज करना मेरा काम बनता है, दैट इज माई जॉब टू डू। बट डीप डाउन जब शाम को मैंने सबको फोन किया या फिर सबके जब मुझे फोन आए, तो एक ही बात मैंने कही कि आपके पोटेंशियल के हिसाब से अगर आपने परफॉर्मेंस दिया है सो यू हैव डन वेरी गुड। अगर ±5% हुआ है तो इट डज नॉट मैटर। और आगे जाके मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपके किसी फ्रेंड को 90% है और आपको 75% है या 76% है, तो यू आर ऑन द सेम लाइन, यू आर ऑन द सेम लाइन। आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो क्राइटेरिया रहता है दैट इज 60% प्लस या फिर 75% प्लस। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में या फिर किसी ऐसी कंपनी में जाना चाह रहे हो जहां पे कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट जनरली 60% प्लस या फिर 75% प्लस इज द क्राइटेरिया सपोज। तो आप तो उसी की रेंज में आ गए ना, दोनों को डिस्टिंक्शन मिला है। उसके बाद में क्या मैटर करेगा? टेक्निकल नॉलेज एंड खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो वही मैटर करने वाला है। तो ये सारा जो झंझट है 90% 95%, इसका झंझट ही क्यों करना? हाँ, अगर आपको अपनी फोटो अगर बिलबोर्ड्स पे लगानी है, चलती हुई बसेस पे लगानी है,
तो शायद आपको 95 और 100% नेसेसरी है। तो मेरा ही रियलिटी अगर मैं बताऊं तो मैं भी एक टॉपर था। हमेशा 95% या 100% लाने के पीछे मेरा एक ही रीजन रहता था। स्कूल में एक बड़ा सा ग्रीन बोर्ड था, उस ग्रीन बोर्ड पे मेरा नाम आना चाहिए। दैट वॉज द ओनली रीजन मैं 95% निकालता था, 96% निकालता था। अदरवाइज कोई भी रीजन नहीं था, क्योंकि मैं भी एक बच्चा था, मैं भी एक स्टूडेंट था। दूसरा कोई रीजन मुझे ऐसा जस्टिफाइड नहीं लगता था। बट इन रियलिटी, इन रियल वर्ल्ड दैट इज नॉट द केस। जो भी बंदा आपको जॉब देने वाला है वो ये देखेगा कि आप उसकी कंपनी में कैसे काम करने वाले हो। तो आप अपना मार्कशीट लेके रोज काम करने नहीं वाले हो, आप काम करने वाले हो अपने नॉलेज से, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से। तो ये एक्सपीरियंस कैसे गेन किया जाए? ये एक्सपीरियंस आपको अपनी ग्रेजुएशन में मिलती है। जो 4 साल या 5 साल या वॉटेवर 3 साल आप पढ़ाई करते हो, उसमें आपको ये एक्सपीरियंस मिलता है। फिर आप उसके साथ इंटर्नशिप्स कर सकते हो ताकि आपको जॉब एक्सपीरियंस जॉब पे जाने से पहले मिले। समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे हर पेपर 100% अच्छे ही जाने चाहिए, ठीक है। मेरी भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे पेपर्स आए जहां पे मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मेरा परफॉर्मेंस खराब हुआ, बट इट डिड नॉट रियली मैटर टू मी। जैसे आज ही मेरे एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ, उसको इकोनॉमिक्स बहुत पसंद था, ठीक है। मैं उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाता था और उसके सारे पेपर्स अच्छे होते थे, ठीक है, सारे पेपर्स में उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे। बट फाइनली हुआ क्या? फाइनल पेपर में उसको 90+ मार्क्स नहीं आए इकोनॉमिक्स में। तो वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया कि सर पूरे साल मुझे 90+ आए, आज ही मुझे 90+ नहीं आए, तो मैं क्या करूं? क्या मैं रीचेकिंग के लिए डालूं पेपर? तो मेरा जवाब था ना। क्यों ना था? बिकॉज विल इट रियली मैटर? आई डोंट थिंक इट इज रियली गोइंग टू मैटर, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल। तू तेरा नॉलेज लेके आगे बढ़, अपना टेक्निकल नॉलेज बढ़ा, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर। अब आप पूछोगे सर आपके बारे में ऐसा कुछ हुआ है क्या? डेफिनेटली हुआ है। मुझे मेरी सीईटी के एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में 100 मार्क्स एक्सपेक्टेड थे, 100 on 100, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम 98 मार्क्स एक्सपेक्टेड थे और मुझे मिले थे 80 मार्क्स। बट उसके बाद मैं डिप्रेस्ड हुआ क्या? नहीं। आई फाउंड आउट अ वे कि इंजीनियरिंग में एडमिशन होना है जिसके लिए मिनिमम मार्क्स 100 लगते हैं, और मुझे आए थे 160 मार्क्स ओवरऑल मिला के। तो दैट वाज अ वेरी गुड स्कोर और मेरा एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में हो गया। उसके बाद तो मेरे ग्रेजुएशन की 4 साल की स्टडीज ही मैटर की व्हाइल डूइंग द प्लेसमेंट्स। तो बेसिकली हाउ टू डील विथ लेस मार्क्स, इसके बारे में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। देखो, ऐसा नहीं होता कि आप हर रोज अच्छा खाना खाओगे। कुछ दिन आपको भूखा भी रहना पड़ता है, कुछ दिन आपको दाल भात ही खाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि दाल भात अच्छा खाना नहीं है, बट इट इज नॉट अ पार्टी फूड, राइट। तो पार्टी हर रोज नहीं होती, ठीक है। कुछ कुछ दिन पे पार्टी होती है, कुछ दिन पे नहीं होती है। तो वैसे ही कुछ कुछ पेपर्स आपके लाइफ में अच्छे जाएंगे, कुछ कुछ खराब जाएंगे, और कुछ कुछ के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे। सो दैट इज व्हाट लाइफ इज, ठीक है। यू हैव टू जस्ट गो ऑन विद द एक्सपीरियंस। दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज, सर मार्कशीट पे तो मार्क आ गए ना, राइट। मुझे बताओ, जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप पहली चीज क्या देखते हो? मेरे मार्क्स देखते हो क्या? डेफिनेटली नहीं देखते। आप पहले देखते हो कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाने के बाद अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, उसके बाद आप पूछते हो सर आपको तो बड़े अच्छे मार्क्स आए रहेंगे। और डेफिनेटली मेरे को तो याद नहीं कि ऐसा किसी बच्चे ने मुझे पूछा रहेगा कि सर आपको कितने अच्छे मार्क्स थे। डेफिनेटली बच्चों को क्यूरियोसिटी रहता है, बट मार्क्स के ऊपर से किसी बच्चे ने जज करते हुए मुझे एज अ टीचर नहीं देखा है, क्योंकि मैं अभी भी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मुझे खुद को मैथ्स में हमेशा 98 आए हैं। बट फाइनल एग्जाम जब मैटर किया सीईटी का, मुझे खुद 80 मार्क्स आए। बट उसके ऊपर से लास्ट 10 साल में किसी भी बच्चे ने मुझे जज नहीं किया है। वो उतनी ही शिद्दत से मेरे साथ मैथ्स पढ़ते हैं। सो क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज मेरा मैथमेटिकल टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से, मार्कशीट मैटर नहीं करता। थर्ड रीजन, ये मार्कशीट मैटर नहीं करती तो इन्हें संभाल के रखे क्या? मेरी मार्कशीट कहाँ पे है मुझे याद नहीं, ठीक है। बिकॉज एक बार मेरी जॉब लगने के बाद वो मार्कशीट कभी किसी ने देखी नहीं, ठीक है। वो मार्कशीट बिल्कुल मैटर नहीं की, ठीक है। इट इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तब मुझे 94 की जगह अगर 76% भी होते तो भी आज मैं यही होता, ठीक है। और अगर मुझे 80% होते तो भी आज मैं यही होता, क्योंकि पैशन इज व्हाट मैटर्स।
पैशन रियली मैटर्स। सो ये सारा फंडा पैशन और लर्निंग का है। तो जब भी तुम पढ़ो तो मार्क्स के लिए मत पढ़ो, लर्निंग के लिए पढ़ो। लर्निंग इज व्हाट रियली मैटर्स। और जब प्रॉपर इंडस्ट्री में चीजें डिस्कस होती है तो तुम्हारी मार्क्स नहीं डिस्कस होते हैं, तुम्हारा परफॉर्मेंस डिस्कस होता है थ्रू आउट द 4 years, और जो अक्यूमुलेटिव होता है। तो अगर आपको कम मार्क्स के आए हैं और उनके साथ डील करना है तो आप आगे की सोचो, रियलिस्टिक सोचो। मार्क्स के बारे में सोचना कभी भी रियलिस्टिक नहीं होता। तो आज डेफिनेटली आपको कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे आए रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़े कम आए रहेंगे, या फिर सारे सब्जेक्ट्स में थोड़े थोड़े कम आए रहेंगे, बट वो सारे बूंद बूंद मिलके ही तो सागर बनता है। What we know is a drop and what we don't know is an ocean, but ये ड्रॉप बन के ही तो ओशन बनता है। ठीक है, तो ये ड्रॉप्स ऐसे भरते भरते जाओ और अगले 4-5 साल में आप जो भी पढ़ाई करोगे उसका ओशन बना दो, फिर देखो लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ऐसा कहते हैं, बट मेरे हिसाब से वो सिंगल शीट ऑफ पेपर सब ज्वाइन करते जाते हैं तो ऐसी सारी शीट्स आपका एक बुक बनाते हैं, और वो बुक डेफिनेटली मैटर करता है। उस बुक का हर एक पेज हैप्पी नहीं रहेगा, बट उसमें बहुत सारे पेज रहेंगे जो लर्निंग वाले रहेंगे, और इस लर्निंग कर्व पे आप आगे बढ़ते बढ़ते एक अच्छे इंसान, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर, एक अच्छे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, या फिर एक अच्छे गेमिंग एक्सपर्ट, या व्हाटएवर यू विश, वो बन सकते हो। सिर्फ अपने को रखना है पैशन। पैशन के साथ आप कोई भी पढ़ाई करोगे तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको अपने कुछ इनसाइट्स बताए कि हाउ टू डील विथ लेस मार्क्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और नए टॉपिक्स के साथ। तो दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।